स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। डायरी का एक पन्ना क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 11 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में समारोह मनाया जा रहा था। यानी कि क्यों मनाया जा रहा था, तो स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। यानी कि पिछले साल 26 जनवरी 1930 के दिन जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, घोषणा की गई थी और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी उसी के साथ। तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो उसी लिए 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था। तो सुभाष बाबू के जो जुलूस का पूर्ण कार्यभार जो है वो पूर्णोदास जी के ऊपर था। यानी कि जो भी सभा निकालनी थी, जुलूस निकालना था, जो कार्यकर्ता उनको संभालना था, सभी कार्य कौन कर रहे थे, तो पूर्णोदास जी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जब अविनाश बाबू जो है वो क्या करते हैं, झंडा गाड़ देते हैं। यानी कि पार्क में आते हैं, जुलूस लेकर के आते हैं, झंडा गाड़ देते हैं। झंडा गाड़ने के बाद क्या होती है, तो जो पुलिस है वहां गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद लाल बाजार भेज देती है। अगला क्वेश्चन है, लोग अपने अपने मकान व सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संदेश देना चाहते थे। तो आप देखोगे बड़ा बाजार जो है, जो वहां पे चारों बगल क्या हुआ, तो लोग क्या किए, तो पूरा बाजार को सजा दिए। यानी कि सभी जगह अच्छे से सजा दिया गया, झंडा फहराया गया, जो मकानों पर झंडे लगाए, राष्ट्रीय झंडे लगाए गए। यानी कि ये सभी जो सजावट है की जा रही थी वो सिर्फ इसलिए था कि अंग्रेजी हुकूमत को संदेश देना चाहते थे कि वे अब स्वतंत्र हैं। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को वो अब नहीं मानते हैं। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के भी जो भी नया कानून है उसको नहीं मानते हैं, बल्कि वो अब स्वतंत्र हो गए हैं, इस बात का संदेश देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था। तो उस दिन क्या हुआ, 26 जनवरी 1931 के दिन सभी तरफ से जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई और इसे रोकने के लिए जो है चारों बगल पुलिस जो है वो लग गए थे, एकत्रित हो गए थे और जुलूस को रोकना चाहते थे। यानी कि जो सभा है वो करने देने से रोकना चाहते थे, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो है वो नोटिस जारी किया गया था कि विभिन्न धाराएं लगाई गई थी कि जुलूस नहीं करना है, जुलूस को रोकने के लिए धाराएं लगाई गई थी। तो इस वजह से चारों बगल क्या हुआ, पार्कों को या जो भी सार्वजनिक स्थान है उसे घेर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी। 26 देखिए सीताराम शेखसरिया जी लिखते हैं कि 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके सब तो पार्टिसिपेट किए थे जुलूस में या सभाओं में, और प्रचार प्रसार किए थे। जो भी कार्यकर्ता था घर घर जाकर के क्या कर रहे थे, तो लोगों को समझा रहे थे और जुलूस में सम्मिलित होने के लिए आग्रह कर रहे थे। और जो सजावट की गई थी उसमें 2000 रुपए तक खर्च कर दिए गए थे। यानी कि सजावट देख करके ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्रता दिवस मिल ही गई हो। तो ये सभी चीजें इस वजह से क्या हो रहा है, अमर बनाने के लिए जो तैयारियां की गई थी या महत्वपूर्ण है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है, स्पष्ट कीजिए। देखिए सीताराम शेखसरिया जी लिखते हैं कि 26 जनवरी 1931 का जो दिन था वो बहुत ही निराला था। क्यों, क्योंकि सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे। यानी कि उत्सव मना रहे थे, उत्सव की तरह स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ है वो मना रहे थे। जगह जो था उसे सजा दिया गया था, जो बाजार है उसे सजा दी गई थी, चारों बगल लोग जो है बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत उत्सुक दिख रहे थे। यानी कि जो भी तैयारियां थी लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। भीड़ भी काफी जो है वो जुट रही थी। यानी कि सभी को देख करके, भीड़ को देख करके लोग भौचौका हो रहे थे। इस वजह से यहाँ सीताराम शेखसरिया जी कहते हैं कि जो भी बात थी, वो जो भी सजावट की गई थी, जो भी सभाओं का आयोजन किया गया था वो निराली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों को की देख रेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो को भी उतरवा रहे थे। उन लोगों की फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जब जुलूस करके आ रहे थे तो
जो पुलिस है उनके द्वारा लाठियां चलाई गई थी, लाठियां चलाई गई थी, जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया था, काफी मारपीट हुई थी। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारे जो जुलूस में लोग गए थे, कार्यकर्ता गए थे, वे सभी घायल हो गए थे। अब घायल हो गए थे तो घायलों, जो भी घायल थे, उन्हें उन्हें देखभाल का कार्य कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर दास गुप्ता कर रहे थे। तो काफी संख्या में अस्पताल में लोग, कम से कम 160 लोग जो है वो पहुंचे हुए थे घायल होकर के। ऐसे में उनकी देखभाल जो कर रहे थे डॉक्टर दास गुप्ता, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, तो उनके फोटो भी उतरवा रहे थे, फोटो भी खींच रहे थे। क्यों खींच रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ी है या आने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को सभी दिखाना चाहते थे, या न्यूज में या जो भी पेपर है उनमें छपवाना चाह रहे थे, ताकि इन्हें देख करके जो भी लोग होंगे वो भी स्वतंत्रता के लिए क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी वे क्या कर रहे थे, तो फोटो उतार रहे थे। अगला क्वेश्चन है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। देखिए, जब भी जुलूस निकाल करके सभी लोग आ रहे थे, तो सभी आने के बाद जाकर के क्या हुआ, जब महिलाओं ने, स्त्रियों ने जो भी क्या किए थे, जो भी मॉन्यूमेंट है उस पर चढ़ करके, वहां पे क्या किए, सीढ़ी पर चढ़ करके झंडा फहराए। अब झंडा फहराने के बाद सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया था और लाल बाजार ले गए थे। लेकिन जो जुलूस है वो भी साथ साथ जो है वो लाल बाजार की तरफ चल निकली थी। ऐसे में जो जुलूस है वो धर्मतल्ला जब पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के बाद जाकर के बिखर गई थी। ऐसे में 50 से 60 जो महिलाएं थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब लाल बाजार जब पहुंचे, वहां पे काफी जो है पुलिस में क्या, पुलिस ने क्या किए, तो डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो गए थे। पुलिस द्वारा जो ये डंडे बरसाए गए थे, लाठियां चलाई गई थी, इसमें कम से कम 160 लोग जो है वो घायल हो गए थे। ऐसे में स्त्रियों द्वारा जो बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किए गए थे, वे भी बहुत घायल हो गए थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। 105 तो लगभग स्त्रियां जो है उन्हें गिरफ्तार किए गए थे। तो ये सभी देखते हैं कि जुलूस लाल बाजार के पास पहुंचते ही बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो गए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।